हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आज का लेक्चर 4 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये चौथा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किए थे। आज 17 से आगे करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है। ठीक, क्या बोले? एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है। दिखाएं कि यह स्थानांतरिय त्वरित गति नहीं करेगा। फिर से बार क्वेश्चन समझें। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है। ठीक है, दिखाएं कि यह स्थानांतरिय त्वरित गति नहीं करेगा। इसका आंसर होगा अब स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु गति में तभी आएगी। स्थिर वस्तु गति में तभी आएगी जब उस पर बाहरी नेट बल लगे। बाहरी नेट बल कौन सा? ये होगा आपका ब्रैकेट में लिखे हुए हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। ब्रैकेट में स्थिर रखे द्विध्रुव पर बल है। तो क्या होगा? यहाँ वेक्टर F इक्वल टू क्यू वेक्टर E प्लस माइनस क्यू इंटू वेक्टर E इक्वल टू 0। अतः त्वरण A इक्वल टू 0। यहाँ त्वरण क्या होगा? आपका 0 होगा। ठीक है, वैसे एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं। फिजिक्स कहता है जैसे कोई किसी को काम करने बोलेगा बाबू एक पत्थर है, यहाँ एक पत्थर है किसी रोड पे रखा हुआ है। फिजिक्स कह रहा है कि इस पत्थर को पश्चिम की तरफ हटा दो। लेकिन ये पत्थर पश्चिम की तरफ इसको हटाया जा रहा था, लेकिन इसमें अधिक वजन होने के कारण आपको पता ही है कि पत्थर जो है ये गेंद के तरह गोलाकार नहीं होता है। ये 100% सदा सत्य है। अगर गेंद के तरह गोला होगा तो उसको गेंद ही बोलेगा, पत्थर को ही नहीं बोलेगा। तो फिजिक्स बोला इस पत्थर को पश्चिम की ओर खिसका दो, हटा दो। लेकिन वो पश्चिम की ओर नहीं जाकर ये पूरब की ओर चल गया। कहाँ चल गया? वो पूरब की ओर चल गया। तो फिजिक्स कहता है कोई काम नहीं हुआ। तो फिजिक्स क्या बोला? कोई काम नहीं हुआ। अब बायोलॉजी वाला चिल्लाएगा है मेरा एनर्जी खत्म हो गया। केमिस्ट्री वाला कहेगा मेरा एनर्जी खत्म हो गया। किसी को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फिजिक्स सीधा एक लाइन में कहेगा काम पूरा नहीं हुआ। अब काम करने वाला बोलेगा क्यों? तब फिजिक्स बोलेगा हम आपको पत्थर खिसकाने पश्चिम बोले थे, आपसे पश्चिम ना खिसक के वो पूरब आ गया, इसीलिए काम नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ है। क्या बोलता? स्थिर वस्तु गति में तभी आएगी। कोई वस्तु अगर स्थिर है वो सदा चाहता है हम स्थिर रहे। ठीक, लेकिन यहाँ होता क्या है? स्थिर वस्तु गति में तभी आएगी जब उस पर
बाहरी नेट बल काम करेगा। बाहरी नेट बल का जहां बात आएगा तो आपका क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिया, नहीं लिखना था लेकिन आप लोग के समझ के लिए, न्यूटन का प्रथम गति नियम। स्थिर रखे द्विध्रुव पर बल है तो बल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन लागू होगा तब यहाँ आपका त्वरण कितना होगा, त्वरण भी आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग को 110% समझ आ रहा होगा। चलिए 18 में विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखें। क्या बोला गया, विद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखें। चलिए लिखते हैं इसका गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट में क्या आपका, ये फर्स्ट है आपका, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। क्या था, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर, किससे, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है। पॉइंट नंबर 3, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछ चुका है, हो सकता है इस बार पूछ ले, लेकिन 20 में नहीं पूछा है, 21 में पूछ सकता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे की ओर। बिंदुवत धनावेश विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से बल रेखाओं पर चल सकती है या नहीं, भी चल सकती है। ठीक, यू अंडरस्टैंड। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक 100% समझ में आ गया हो। और जिसको समझ में नहीं आता है आप कमेंट में लिखिए जो प्रॉब्लम है, फिर एक दिन क्लास रखेंगे प्रॉब्लम क्लास, उसमें आप लोग को क्लियर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एप्सिलॉन 0 क्या है या एप्सिलॉन नोट क्या है। इसको प्रस्तुत क्यों किया जाता है। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में सब इम्पोर्टेंट फैक्ट में पढ़े हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में मिला है, और यहाँ भी देखने मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। हम लोग एप्सिलॉन 0 को क्यों यूज करते हैं, उसका क्या मतलब है, इस चीज को पहले देखते हैं। पहले एप्सिलॉन 0 क्या, इसको देखते हैं। स्वतंत्र रिक्त स्थान अथवा निर्वात। क्या बोल रहा है, स्वतंत्र रिक्त स्थान अथवा निर्वात, अथवा वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता को, किसकी, वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 कहते हैं। स्थिर विद्युत से विकसित बहुत से स्थिर विद्युत से विकसित बहुत से परिमाणों में 4 पाई गुणांक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ आपको 4 पाई दिख रहा है। थोड़ा आगे चल के इस चीज को जानेंगे, पहले उधर से हम पढ़ते आते हैं, उसका परिभाषा देख लेते हैं क्या है। 4 पाई का गुणांक प्राप्त होता है कूलाम्ब के नियम के अपेक्षा। किसके अपेक्षा, कूलाम्ब के नियम के अपेक्षा। कूलाम्ब के नियम के अपेक्षा इन नियमों का उपयोग अधिक बारंबारता से होता है।
गुणांक 4 पाई से बचने के लिए, अब देखिए अब 4 पाई से डर भी लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या है, गुणांक 4 पाई से बचने के लिए एक अनुपातिकता गुणांक, क्या अनुपातिकता गुणांक के को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अब देखिए कैसे के को परिभाषित करते हैं। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलिए या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? विद्युत बल रेखाएं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, लेकिन सोचे हम कि नहीं आप लोग के समक्ष क्वेश्चन को रखा जाए। तो क्यों नहीं रखा जाए, देखते हैं इसको। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्वेश्चन मार्क आंसर। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो, कौन बिंदु पर? कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए एक बिंदु पर दो दिशाओं, इस पे एक बिंदु पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होती है। फिर से लाइन को रिपीट करते हैं। इसलिए एक बिंदु पर दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होती है जो असंभव है, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए वक्रों में कौन संभव स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित करते हैं? चित्र नंबर ए में देखिए, यह आपका चालक है। चालक के चारों ओर देखिए आपको ऋण आवेश पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस 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 पूरा दिख रहा है आपको। ये चीज का व्याख्या यहाँ किए हैं, क्या है? विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से या पृष्ठ पर, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से या पृष्ठ पर केवल अभिलंब आरंभ करती है। क्या करती है ये? अभिलंब आरंभ करती है अथवा समाप्त। चित्र नंबर बी में आते हैं। देखिए यह आपका ऋणावेश है। यहां से आपका देखिए बारीकी से दोनों साइड से यहां पर मिला ऋण आवेश में, फिर यहां से दोनों साइड से देखिए यहां मिलता है। तो उसी तरह का रेशो चलते रहता है, लेकिन इसका देखते हैं कहना क्या है चित्र का। विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से, किससे? ऋण आवेश से आरंभ होकर, किससे? ऋण आवेश से आरंभ होकर
तो हम लोग चित्र बी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से आरंभ होकर धन आवेश पर समाप्त नहीं होती, अतः चित्र यह विद्युत बल रेखाएं नहीं दर्शाता है। ठीक है, अब बोलता है विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से आरंभ होकर, जैसा कि यहाँ धन आवेश है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है क्योंकि एरो नीचे की ओर दिखा रहा है। तो इसी कंडीशन में फिर देखिए अब क्या होता है, ऋण आवेश से आरंभ होकर, ऋण आवेश से आरंभ होकर धन आवेश पर समाप्त नहीं होती, मतलब यहां से फिर आगे भी बढ़ रहा है, फिर माइनस है उसके बाद फिर प्लस, और इसी दरम्यान में ये बढ़ते रहेगा। आते हैं सी में। सी में चित्र इस प्रकार है। ये चित्र दोनों साइड का इक्वल होगा, बराबर होगा। जगह के अभाव से थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, लेकिन आप लोग बहुत चालाक है, इसको अरेंजमेंट कर लीजिएगा। देखिए ये चित्र क्या कर रहा है, यह चित्र विद्युत बल रेखाएं दर्शाता है। यह चित्र विद्युत बल रेखाएं दर्शाता है। इसमें बिंदु आवेश लिए हैं, इसमें क्या है, बिंदु आवेश है। ठीक है, अब आते हैं डी में। आप इसको यहां से भी इसको जोड़ सकते हैं, या ये नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर रहा है चित्र, इसमें बल रेखाएं काटते दर्शाते गए हैं। इसमें बल रेखाएं काटते और दर्शाते गए हैं, जो विद्युत बल रेखाएं का गुण नहीं है। क्या ये विद्युत बल रेखाओं का ये गुण नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप ए बी सी और ये डी चारों चित्र समझ गए होंगे। और एक लास्ट चित्र है, उसको देखते हैं। इक्कीस क्वेश्चन नंबर 21 का चित्र नंबर ई। देखिए इससे क्या पता चलता है, दोनों चित्रों से विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बताती, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बताती, अतः यह चित्र गलत है, ये चित्र ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। किसी आवेश पर कई आवेश के कारण लगने वाले स्थित विद्युत बल के लिए अध्यारोपण सिद्धांत लिखें। ठीक है, आंसर, उनके आवेशों के कारण किसी आवेश पर क्रियाशील विद्युत बल अलग अलग आवेश के कारण विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि Q1 आवेश पर Q2, Q3 ... आवेश द्वारा आरोपित बल F12, F13 ... हो तो विद्युत बल, तब विद्युत बल क्या होगा, वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस ... ठीक है, और कोई परेशानी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बताइए। एक वीडियो तब बनाया जाएगा, प्रॉब्लम वीडियो, आप लोग का प्रॉब्लम दूर हो सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों में दो समानताओं एवं दो विषमताओं को लिखें। स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों में दो समानताओं एवं दो विषमताओं को लिखें। आंसर इस प्रकार है, स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों के समानताएं और विषमताएं निम्न है।
पहले हम समानताएं जानेंगे। समानताएं, एक, दोनों स्थिर और गुरुत्व बल संरक्षीय हैं। क्या है? दोनों स्थिर वैद्युत और गुरुत्व बल संरक्षीय हैं। पॉइंट नंबर 2, दोनों विलोम वर्गानुपात, दोनों विलोम वर्गानुपात के नियम का पालन करते हैं, अर्थात दोनों बल दो आवेश या दो द्रव्यमानों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आते हैं असमानताएं। पॉइंट नंबर 1, दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल दोनों आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी हो सकते हैं, जबकि गुरुत्व बल केवल आकर्षण करता है। अब पॉइंट नंबर 2, स्थिर वैद्युत बल जिस माध्यम में आवेश रखे हैं, स्थिर वैद्युत बल जिस माध्यम में आवेश रखे हैं उस माध्यम पर निर्भर है, जबकि गुरुत्व बल उस माध्यम से स्वतंत्र है। ठीक है, जबकि गुरुत्व बल उस माध्यम से स्वतंत्र है जिस माध्यम में द्रव्यमान रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी दिशा में एक वृत्ताकार घेरा एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। देखते हैं इसका आंसर। एक आवेशित वृत्ताकार घेरा उस समय एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है जब परीक्षण बिंदु इसके अक्ष पर इसकी त्रिज्या से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कहीं कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर किसी को परेशानी होता है वो कमेंट में लिखिए, तो एक दिन प्रॉब्लम वीडियो बनाएंगे। मैं बता दूं आप लोग को, आज शॉर्ट समाप्त होता है, कल से लॉन्ग चलेगा, और हो सके तो शॉर्ट देखेंगे, अगर मिलता है तो फिर आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा।